नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। तो हमारे आज के पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू बी अ मिलियनेयर। हम सबके जीवन में हमारा सपना होता है कि हमारे पास बहुत सारा हो, पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, अच्छे रिश्ते, खुशियां, सब कुछ। तो ये सब कुछ पाने के लिए कौन से वो लाइफ के सीक्रेट्स हैं जो कि आपको अपनाने हैं, उतारने हैं अपने जीवन में, जिससे आप ये सब कुछ हासिल कर सके। इसके अलावा हमने आज के पॉडकास्ट में ये भी जानने की कोशिश की कि इन्वेस्टमेंट के नाते, वेल्थ जनरेशन के नाते आपको कौन से कदम उठाने होंगे। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कैसे अपनी वेल्थ को चौगुना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल जो कि सीधे आपके फाइनेंस, आपके जीवन, आपके सक्सेस, आपकी खुशियों से जुड़े हैं, वो हमने आज के पॉडकास्ट में पूछे। हमारे आज के गेस्ट रहे श्री जसमीत सिंह, प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट। तो बिना देर किए रुक करते हैं इस बातचीत का। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका इतना बिजी स्केड्यूल है पर आप आए हमारे पॉडकास्ट में। आई एम ऑब्लाइज्ड। पर मेरे को भी कुछ बोलना है कि 2 बजे में बीमार होने के कारण हमने बहुत कोशिश करी कि पहले हो जाए, नहीं हुआ, सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, आपके एडजस्ट करा। इट्स ऑल, आई फील डिवाइन टाइमिंग। थैंक यू। सब वही होता है एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा हाईलाइटिंग सवाल, हाउ टू बी अ मिलियनेयर। मिलियनेयर बनने के लिए ना भिखारी बना छोड़ना पड़ेगा। भिखारीपना ऐसा है कि वो ना आपके गलों में वो जान के डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। भिखारीपना एक माइंडसेट है जो हर चीज फ्री में चाहता है, जिसके लिए वो काम नहीं करना चाहता और उसको लगता है कि भाई सब कुछ मेरे को फ्री में मिल जाए। अब सोचो, कल मैं पंजाब में था, चंडीगढ़ में था, मेरे 3 पॉडकास्ट थे। तो ना आपको पता ही, जो सरकार है उसके बोर्ड लगे हुए थे। उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था, भाई साहब 90% जो पंजाब है उसको हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ओके। क्या इस दुनिया में कोई फ्री नाम की चीज होती है? हाँ, नहीं होती है। नहीं होती। बता दो क्यों नहीं होती। आपको लगता है उन्होंने आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, पर आपका दिमाग कंट्रोल कर लिया। भिखारी हो, तुम्हें दर्द होने वाली है तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। जब तुम्हारा बाप तुम्हारे को पैसे दे रहा होता ना, तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है। हाँ। जब तक आप खुद पैसा नहीं ना कमा सकते या कमा नहीं रहे हो, तब आप मांगते हो, और मांगतों की कोई औकात नहीं होती। उनको जो उनका मालिक बोलेगा, जो उसको फ्री में चीज दे रहा है, उसको मानना पड़ेगा। दे हैव नो अदर ऑप्शन। मैंने ना आपको एक प्लेटफॉर्म पे सुना जहां पे आपने बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए अमीर बनने के लिए। तो क्या हम ये समझे कि अमीरी खाली पैसे की नहीं है, लेकिन अमीरी इज अ होलसम कॉन्सेप्ट फॉर एन इंडिविजुअल। होलसम है, पर इन भिखारी को समझ नहीं आएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा दुनियावी तौर पे कम है। क्या यू नो व्हाट, मैं अपने खुद के दोस्त की बात बताता हूं। एक ही दोस्त है मेरा, नंबर 1 उसका काम पता है, मेरी गलतियां बतानी, बस कोई काम नहीं उसका। पर उस बंदे की अमीरी इतनी ज्यादा है कि अगर उसके पास दुनियावी तौर पे मिलियनेयर से अगर कम भी पैसा ना, आप उसके साथ मैच करके दिखा दो, जिंदगी जीनी दिखा दो उसकी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा होना भी जरूरी है। उसके पास पैसा है पर वो मिलियनेयर नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो होलसम, जो पूरा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो अनट्रू है, वो ट्रू है। पर ये समझाए कौन इनको? यानी कि अगर हम सक्सेस और बीइंग रिच की बात करें, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, आपको चाहिए क्या। ऑफ कैमरा में बता रहा था, ऑन कैमरा में बता रहा, उनके मंगतों को, भिखारियों को 95% लोगों ने कभी जिंदगी में लिखा नहीं होगा इनको क्या चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अच्छा, तो यहीं से बताइए आप पर्पस फाइंडिंग कैसे करें। पर्पस फाइंडिंग ना, हर एक बंदे को, अगर ये तुम्हें बात समझ आ गई ना, तुम्हें इवेंचुअली समझ आ जाएगी कि पैसा जरूरी है पर वो भगवान नहीं है। तुम पैसे को भगवान मानते हो, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं होता। पर्पस फाइंडिंग याद रखा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, उस दिन तुम्हें मालिक ने किसी रीजन के लिए भेजा था। पर तुम्हें पता क्या है, तुम्हें ना सब कुछ इजी चाहिए।
अच्छा, पर्पस एक ही हो सकता है, द सोल पर्पस ऑफ मीटिंग द डिवाइन, या फिर एक एम्पेरिकल फिनोमिनल वर्ल्डली पर्पस भी है हम सबका? 4 चीजों में इसको आप सब डिवाइड कर सकते हो। ओके। अगर ये 4 चीजें आपने ठीक कर लोगे, आपकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है। ओके। आप एक्चुअल में रिच हो सकते हो। डिवाइन को मिलने का तो एक ही पर्पस है, मतलब ये अगर देखा जाए, पर यार भगवान खुश होता है यार। आप उसकी क्रिएशन हो, पर आप भिखारी बनाए जा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लगता है भाई फ्री खाना मिल रहा है। फ्री कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हें उनको वोट डालना पड़ेगा। भाग के दिखा दो, या तो तुम कहोगे नहीं यार मैं मेहनत करूंगा, वो तुम्हें करना नहीं। पर ये देखो ये हो क्यों रहा है, कभी सोचा आपने? आपकी एक बात तो हमें समझ में आ गई, दैट इफ समवन इज ऑब्लाइजिंग यू देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू ऑब्लाइज दैट पर्सन समडे। पर ये इनको अवेयरनेस भी नहीं है ये बात की, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इनको अवेयरनेस नहीं है इन बात की। अगर देखो, किसी चीज को भी ठीक करने का सबसे बड़ा, अगर किसी को बीमारी है ना कोई, तो उसको सबसे पहले पता क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मेरे पास कोई बीमारी है। राइट। इनको बीमारी का ही नहीं पता। तो 4 जो चीजें अगर ये इसको डिवाइड कर ले अपनी जिंदगी में और इनको मैनेज कर ले, इनके बिना नहीं चलेगा। ओके। चाहे मिलियनेयर है चाहे नहीं है, वो डिपेंडिंग बाद में है, पैसा आ जाएगा। हेल्थ, रिलेशनशिप, इनको इतना नहीं पता होगा कि भाई साहब बढ़िया रिलेशनशिप एक होना वो 1000 नकली से ज्यादा बढ़िया है। और लंबा जीने के लिए, लॉन्जिविटी के लिए आपको एक रिलेशनशिप बहुत बड़ी, चाहे वो आपका चाहे स्पाउस हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो सकते हैं। भाई मेरे को लगता है कि अगर आपकी उंगली से ज्यादा आपके दोस्त है ना, आप नकली हो। आप नकली, पता क्यों? आप सबको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप सबको मनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूं। इसका मतलब ये भी है ना दैट व्हेन यू आर अ सोशल बटरफ्लाई, तो आप अपना ही वैलिडेशन दूसरों से ले रहे हो, रादर देन सेल्फ वैलिडेटिंग हु एम आई, यू आर गेटिंग योर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। मैं आपको बताता हूं, जितने मर्जी मैंने पैसे कमाए, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है 800-900 करोड़ की ट्रांजैक्शन करी आज तक जिंदगी में मैंने, ठीक है। आप समझो मेरी बात कि अभी भी मेरे को स्कूटी पे जाके अकेला, हमारे घर के पास ना एक डोसा शॉप है, जब मैं छोटा था ना वहां से खाता था। मैं कुछ दिन पहले भाई स्कूटी उठाई, मैं चला गया वहां पे, अकेला खाने चला गया। इनमें दम नहीं है। और ऐसा कौन बंदा होगा जो मेरे को ना बोलेगा अगर मैं उनको फोन करूंगा? बहुत कम होंगे। ज्यादातर लोग, अब देखना इनको चुभने वाले, मिर्चें लगने वाली है इनको। मेरे को लोग इंप्रेस करते हैं। ऐसे बहुत लोग मेरे से बात करने आते हैं, मेरे को पैसे देके मीटिंग करते हैं, वो सिर्फ मेरे को इंप्रेस करने आ रहे होते हैं। ऐसे हैं बहुत लोग सिडनी में भी जो मेरे को करने आए थे, पर मेरे को समझ आता है वो कौन है। आपको कौन पूछता है? मैं फिर भी अकेला जाने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशनशिप में आपके साथ, अगर आपका खुद के साथ रिलेशनशिप बन गया ना, आप मिलियनेयर हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 4 बार सुन लेना, नहीं तो भिखारी मरोगे। अगर मिलियनेयर बनना है, सबसे पहला रिलेशन अपने आप के साथ होना चाहिए। और जब अपने आप की बात होती है तो वो मालिक ही खड़ा होता है और कुछ नहीं होता। दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है करियर। करियर वो करना, एक इकिगाई, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनको ये समझ नहीं आया तक। ये ना चोचलेबाजी है इनकी, मतलब ये ना एक्चुअल में करना नहीं चाहते हैं। ये बहाने ढूंढते हैं कि भाई मेरे को कोई ऐसा पर्पसफुल काम मिलना चाहिए। इकिगाई बड़ा सिंपल है भाई, कोई ऐसी चीज ढूंढो जो आपको पैसा देती हो, जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती हो और आपके पर्पस को फुलफिल करती हो। बड़ी सिंपल सी बात है। किरत करना, बड़ा कुछ भी हो सकता है वो, बट डूइंग द एक्शन। पर तेजस्वी मैं आपको सच बता रहा हूं, इन्होंने कभी बैठ के ना किसी से पूछा है और ना ही जानने की कोशिश करी है। ये पॉडकास्ट सिर्फ ना 10% लोगों के लिए, मैं सच बता रहा हूं। अगर तुम भिखारी माइंडसेट के, तुम मत देखना ये पॉडकास्ट, क्योंकि तुम्हारे लिए एक्चुअल में नहीं है। सच बता रहा हूं। इन्होंने कभी नहीं सोचा, किसी से पूछा नहीं होगा कि भाई यार मेरे पास ना ये, इन्होंने स्वॉट एनालिसिस नहीं करी होगी कभी अपनी। स्वॉट एनालिसिस एक बिजनेस के लिए और एक अपने खुद के लिए भी करनी चाहिए। उसमें आपको पता नहीं चलेगा भाई आप हो कौन। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप हो कौन, आप कर क्या सकते हो, आप कैसे करोगे? पर ये मैं सच, ये सीरियस नहीं है। ये 90% लोग सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के लिए। इनको या तो मार्केटिंग कंपनीज इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, या तो उनको प्रोडक्ट वाले इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या इनको कोई फ्री की चीजें देती हैं तो इनको इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये। चौथा है मनी। पैसा नहीं होगा तो भाई फिर भी नहीं चलेगा। दैट डजंट मीन कि हर कोई मिलियनेयर बनेगा, नहीं बन सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं,
ये 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लेंगे ना, ये बात सच होगी, 90% लोग जो है ना कभी मिलियनर बन ही नहीं पाएंगे। गारंटी दे रहा हूं, 400 साल बाद भी देख लें। क्यों? क्योंकि ये पिछले बहुत हजारों करोड़ों साल की जो हिस्ट्री है वो ये भी यही बताती है। वो 10% जो है ना जिनके पास एक्चुअल में पोटेंशियल भगवान ने दिया है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो डेफिनेटली बन सकते हैं अगर हमने इन 4 पिलर्स पे काम किया। तो आपकी हेल्थ है, रिलेशन है, आपका करियर है और पैसा है। मैं ना कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस पे था गुड़गांव में। वो भाई ना खुद बनिया है, पर वो 22-24 साल का लड़का है यार। बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं वो, मतलब बहुत तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो, और उसका पार्टनर मेरे को मिले। कह रहा भाई बनिया हूं, पर बनियों को देख के ना बड़ा दुख होता है। ओके। कह रहा इनको जिंदगी जीने नहीं आई। कह रहे सिर्फ पैसा ही पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ नहीं। कहते इंजॉय नहीं करते, कहते गोलियां 10 खा रहे होंगे। क्या फायदा हुआ? वैसे मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो एग्जांपल जो हुआ मेरे को उससे लेना नहीं है, पर मेरे को लर्निंग करने के लिए कितना कुछ मिलेगा भाई। पर ये यार जिंदगी जीनी नहीं आई इनको यार। आपने ना राकेश झुनझुनवाला की बात याद दिला दी जब उन्होंने बोला कि उनकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी उनकी हेल्थ। सच अ रिच मैन। पर क्या फायदा हुआ? वाइफ उनकी अभी भी जिंदा है और वो खुद कह गए, ये रियलाइज किया कि उनकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनकी हेल्थ। यार मैं आज भी सुबह 50 पुशअप 100 पुशअप 80 से 100 पुशअप्स मैं रोज के करता हूं। मेरे को बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पूछते हैं कि मैं वर्कआउट करता हूं। भाई मैं जिम नहीं जाता हूं, ना मैं जा सकता हूं, ना मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब मेरे को लगता है सच वेस्ट ऑफ टाइम। मैं जाऊं, उठूं, तैयार हूं, जिम जाऊं, फिर वापस आऊं। फिर मेरे को लगता है भाई घर पे पुशअप 80 से 100 कर लिए, 80 से 100 स्क्वाट्स कर लिए, दैट्स इट। आप फिट रह सकते हो, पर उससे जो नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो इनसे होना नहीं। 90% लोगों से वो है खाने पे कंट्रोल। अब सुबह से मैंने बस एक ही पोहा खाया हुआ, अब दैट्स इट। कितने बज रहे हैं? 5 बजने वाले हैं, और आपने मेरे को आते पूछा कि बोला कि सैलड भी तैयार है। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, पर मैं नहीं खाऊंगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल जाएगा, क्योंकि जब तक मेरे पॉडकास्ट खत्म नहीं होता मैं नहीं खाता, क्योंकि मेरे को फोकस चाहिए होता है। मेरे को जब आप खा लेते हो आप थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हो। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं होता हूं ना, मैं एक मील के अलावा खाता ही कुछ नहीं। अब यहां पे हूं तो आपको पता है मम्मी खा चलो उनका भी ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं ना, उनको भी मना नहीं कर सकते। सो इनको ये होता ही नहीं है। सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नहीं कुछ करेंगे। तो जो हम कहते हैं कि आप गरीब पैदा हो सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन गरीब मरना नहीं है, तब आपकी गलती है। नहीं, गलती इनकी है। तो अगर हम ये 4 चीजें सुधार लें तो फिर हम गरीब नहीं मरेंगे। डेफिनेटली नहीं मरेंगे। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। तो आपने लगभग ये 4 चीजें हमें बताई दी। मेरा सवाल ये होने वाला था, तो फिर फर्क क्या है एक रिच माइंडसेट, एक सक्सेसफुल माइंडसेट, एक मिलियनियर माइंडसेट और एक एवरेज माइंडसेट का? डिसिप्लिन, कंट्रोल है ही नहीं है। जिन चीजों के लिए मरते हैं ना रोज ये तेजस्वी, मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूं। मैं डिफेंडर अपने एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके ले सकता हूं, ये मर रहे होते हैं। और मेरे को कल किसी ने बताया, कह रहा भाई कुछ इन्फ्लुएंसर है वो डिफेंडर खरीदेंगे, 6 महीने उनकी किस्तें देंगे, फिर बेच देंगे। ओके। चलो मैं नाम तो क्या ही लेना, मतलब मैं ऐसा बंदा ही नहीं, क्योंकि मेरे को नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्योंकि पता क्या, मैं ना कभी भी आपको पर्सनल अटैक करता नहीं मिलूंगा कभी भी। अनटिल अनलेस कोई मेरे पीछे आएगा तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो पता लेकर आएगा वो फिर कभी सही। पर मैं कभी भी आपको पर्सनली अटैक, मैं ना टीचेबल मूवमेंट्स ढूंढता हूं। अब वो बनिया जो है उससे एक टीचेबल मूवमेंट है जिससे आपकी मदद हो सकती है। अब वो चाहे बनिया होता चाहे ना होता, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्चुअल में टीचेबल मूवमेंट है जिसको सबका फायदा होगा। तो अगर किसी की लाइफ में लकूना है हेल्थ का, पैसा है, तो वो अपनी हेल्थ पे काम कर सकता है। किसी के पास अब तक करियर का चुनाव नहीं हो पाया है तो उस पर काम कर सकता है। या जिस पे पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है आपकी बात सुनकर पैसे उस पर आ ही जाएंगे अगर उसने पहले 3 पे काम कर लिया होगा। पैसा शक्ति के पीछे होता है। 2 चीजें याद रखना, आप समझ आ रही है आपको? लॉन्डो तुम्हारे लिए ध्यान सुनना, जब तुम लड़की के पीछे भागते हो ना, वो लड़की तुमसे कभी नहीं पटेगी, कभी नहीं हो सकता। पर अगर तुमने अपने आप को जोग, जिसको हम योग बोलते हैं, बना लिया ना, वो अपने आप आएगी। पैसा भी यही है, यही फिलॉसफी पैसे पे अप्लाई होती है। तुम भागते हो पैसे के लिए।
अच्छा, तो आप इफ यू ट्राई टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जो 90% में से लोग आज आपको सुनकर इंस्पायर हो गए कि नहीं मुझे बदलना है अपनी लाइफ को, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, उसकी जो भी डेफिनेशन हो, तो वो अपने इस माइंडसेट को चेंज कैसे करे? कोई हैक्स हैं 2-3? मैं बता दूंगा। ये अगर ये 120 दिन कर लेंगे, ठीक है, अगर ये मिलियनर नहीं बन जाएंगे तो मेरे को आगे पकड़ सकते, पर ये रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजें। ठीक है, नहीं बने, मैं मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं 120 दिन से होगा नहीं इनसे, सच बता। नंबर 1, 5 बजे उठना है। नंबर 2, दिन में 3 बार डीप ब्रीथिंग करनी है, 30 बारी, 30 सुबह, 30 शाम को और 30 दोपहर को, और ठंडे पानी से नहाना है। मर जाएंगे ये, बस ये ठंडे पानी सुन के ना इतने कमेंट आए ना तो मर जाएंगे ये, इनको ठंडे पानी आया बड़ा ठंडा है। अब उसका क्या है, आप समझने की कोशिश करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ करने के लिए कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। और जब आप ठंडे पानी से नहाने जाओगे, मेरे को 6 साल हो गए नहाते, 6-7 साल हो गए, आज भी मेरा दिल नहीं करता ठंडे पानी नहाने से। पर वो फाइट है। सुबह सुबह मैंने फाइट कर ली दिमाग से, भाई साहब तू नहीं, मैं तेरे को कंट्रोल करता हूं। दोबारा से सुनना इसको रिकॉर्ड करके, तू नहीं, मैं तेरे को कंट्रोल करता हूं। बैटल सिर्फ और सिर्फ दिमाग के कंट्रोल किया, और कुछ नहीं है। बेसिकली ठंडे पानी के नहाने का मतलब ये है आप मेंटली कंडीशन कर रहे हो। pretty much। ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर जाएंगे, मर जाएंगे पैसे खर्चने के लिए। होते ऐसे ना हजार। भाई 2 भाई मेरे को मिलने आए ऑस्ट्रेलिया में, दोनों के पास $1 मिलियन पड़ा, और 6.5 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में पड़ा पिछले 3 साल से। कुछ नहीं कर पा रहे। वजह दम नहीं है, कह रहे हिम्मत ही नहीं होती हमसे। चाहते हैं हम फ्री होना कि भाई जिंदगी मेरी फ्री हो जाऊं, मैं, मेरे पास पैसिव इनकम हो, हमारी शादी होने वाली है, हमारी बीवियां आने वाली हैं, हमारे बच्चे आने वाले हैं। दम नहीं है। एक और आया लड़का 2 महीने पहले, कह ना भाई कम से कम 5 प्रॉपर्टी लेनी। मैं ना आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि मेरा ना एक बहुत पॉपुलर मेरी एक लाइन है कि बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। कह रहा भाई इन्फ्लुएंस हो गए, मैंने बस वही करना है। मैं कहा ठीक है। एक प्रॉपर्टी के प्रोसेस में उसकी टाइम भेज हो। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, इसलिए खत्म हो सकती है जब आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। मेरे को ना फर्क, मैंने ना किसी से कुछ सजेशन लेना था, वो इंडिया में पहली बार है, मतलब काफी देर होगी, मतलब बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो है जिनसे आप सजेशन लेने जा रहे हो वो फ्री में नहीं देते। मैं कहा यार बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करना, कह रहे पैसे। मैं कहा ये लो पटाक। मैं कुछ भी एक्शन लेता हूं, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट की बात हो, मैं टाइम खर्च ही नहीं करता हूं। $1500 का मेरे को कुछ मतलब कोर्स था, कोर्स नहीं था, वो कंसल्टिंग थी किसी चीज की जो मेरे को जरूरत थी। मैं सिडनी में था, 2-1.5 महीने पहले होगी। 1000 लोग ना मतलब क्वेश्चन सोचते नहीं, यार $1500 है यार, क्या। मैंने एम ना, मैंने कहा यार मेरे को ये जरूरत है, इसको खरीदो, चुप्पी है। अमीर लोग यही करते हैं बस। एक्सट्रीम क्लैरिटी, एक्सट्रीम क्लैरिटी आपको बता सकती है कि ये मैंने स्टेप क्यों लेना है। अभी आज क्योंकि हैपनिंग लाइफ है ना मेरी, बहुत हैपनिंग लाइफ है, बड़ा कुछ मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बड़ा कुछ होता रहता रोज। अभी आने से पहले ना मेरा कुछ कंसल्टिंग मैं कर रहा था किसी के साथ, वो मेरी कंसल्टिंग किसी चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं वो बिजनेस में। तो उनका 6 महीने का कुछ था, तो वो 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रिन्यू करवा दो, बस ऑल आई रियली वांट टू डू इज आई वांट टू हैव अ 15 मिनट्स कॉल विद द गाय, बट दैट्स इट। अगर मेरे जो 2-4 क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए, और मेरे को लग रहा है कि भाई जो मेरे 2-4 प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की जो मेरे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऑटोमेशन, हमने ऑटोमेशन लाने की मतलब जोर लगाना है, बंदे निकालो ऑटोमेशन देगा। यार काम चोरों को मैं क्यों रखूंगा। मैं ना इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। जब हम एक्सपेंशन की सोचते हैं, बट दैट्स लिटिल लेटर, उसके पहले अगर हम बात कर लें जी काम की, कि पैसा कैसे कमाएं। फॉर एवरेज इनकम पर्सन जो आज आपको सुन रहा है, वो कहेगा कि मेरे पास 0 कैपिटल है या नेगेटिव कैपिटल है, तो मैं कैसे 0 कैपिटल से अपना काम शुरू करूँ? 0 कैपिटल से मिलियनेयर बन सकते हैं, गारंटी दे रहा हूं इनको। कैसे? बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसको तो बहाना मिल जाएगा ना। बड़ा तो सिंपल है, कह रहा हूं सिंपल है, कर लेगा मिलियनेयर बन सकता है। पता क्या करना है, कोई ऐसा बंदा जो तुम्हें लगता है तुम उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो,
उसको ढूंढो, उसको बोलो भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं फ्री में, मेरे को तूने 1 रुपया नहीं देना, बस मैं तेरे से सीखना है। क्यों नहीं बनेंगे ये? कैसे नहीं बन पाएंगे? काश ही मेरे को किसी ने पहले बताया होता यार, जब मैं 18 साल का था, जब मैं 25 साल का था, काश मेरे को बताया होता किसी ने। अभी ये कर लेंगे, नहीं हो सकता। अगर ये, अब इसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा। पहले अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा, भाई मैंने अपने आप को फिगर आउट कर लिया है, ये इंडस्ट्री मेरे लिए बढ़िया है, मेरे को इधर जाना चाहिए। उसके बाद बंदे ढूंढने पड़ेंगे, बंदों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई ये एक्चुअल बंदा है या नहीं है, उसकी रेपुटेशन चेक करनी पड़ेगी, फिर उसको रीच आउट करना पड़ेगा। और ऐसे 50 लोग आपको मना भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब ये पता क्या करेंगे? 3-4 मैसेज करेंगे, छुट्टी हो जाएगी इनकी, करेंगे बस नहीं यार अब नहीं होना। बस कैसे नहीं हो पाएंगे ये करने के बाद? मेरे को बता दो कैसे नहीं हो पाओगे। आप 51वां बंदा आपको हाँ बोल देगा ना, आपकी जिंदगी पलट गई, बस पलट गई। जेपी मॉर्गन चेस का जो अभी सीईओ है, उसने सेम एग्जैक्ट कॉपी स्ट्रेटेजी करी, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कॉपी करी उसने। प्रॉक्सिमिटी इज पावर, इनको पता नहीं है पर। तो ऐसे बंदा ढूंढने के लिए मेहनत लगती है ना, वो जो ये मेहनत वाला पार्ट है ना, ये काम चोरों का, ये काम चोर नहीं है। एक और जो आई वुड से हिंड्रेंस आती है कि किसी ने काम तो शुरू कर दिया लेकिन बहुत जल्दी फलता नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, टाइम लग जाता है कई बार, 1 साल 2 साल 3 साल, स्पेशली इफ इट्स योर स्टार्टअप और योर बिजनेस। क्या लगता है आपको, क्या गलतियां होती हैं और कैसे हम वो डिसीजन लें कि हमें अभी यहाँ टिके रहना है? भिखारी माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। क्यों? जो भिखारी माइंडसेट होता है ना, वो कल अमीर होना चाहता है। इसीलिए आप देखना, जो गरीब इलाके होंगे ना, जिसमें जो लो सोशियो इकोनॉमी हम कहते हैं, उसमें ना लॉटरी बहुत बिकती होगी। या अंधविश्वास भी होता है। अंधविश्वास को वो, क्योंकि कल अमीर होना ना, हाँ, कि ये कर दो तो ये हो जाएगा। अमीर घरों के पास आपको ये नहीं मिलेगा। We are talking of perseverance. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो 8th वंडर है, जो दुनिया का सबसे तगड़ा इन्वेस्टर है, जो वॉरेन बफेट है, उसका हिट रेट पता क्या है? 4%। 200 कंपनियों में से उसकी सिर्फ 6 कुछ ऐसे 4% की हिट रेट है उसकी, जो दुनिया का सबसे तगड़ा इन्वेस्टर माना जाता है। आप क्या हो? वो 3 घंटे आज भी रोज पढ़ता है, आप 3 घंटे वही कर रहे हो तो जो आपको पता है। समझ आ गई ना? स्क्रॉल भी और कुछ और भी। छूट तुमसे रहा नहीं है, बकवास कर रहे हो तुम। करके देख ले कैसे जिंदगी नहीं बदलेगी यार इनकी। यार कोई टाइमलाइन होती है फॉर एनी बिजनेस? कोई टाइमलाइन नहीं है, ये बकवासबाजी है। कल उठ के कर सकते हो आप। वो जो लड़के मैं आपको बता रहा हूं पार्टनर, उन्होंने 19 साल में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया यार। कोई सपोर्ट नहीं थी, वो कह रहे हैं हमारे पास। बहाने रजस्वी। मैं आपको उनका नाम बताऊंगा ना तो आप खुश होगे कि यार वाकई यार इन्होंने बहुत। आपको शायद डायरेक्टली नहीं पता होगा, बट आप उनको सर्च करोगे यार, मजा आएगा आपको देख के। यार क्या 22-23 साल 24 साल की लड़कियां देखो। और उससे मैंने चीजें पूछी कुछ, क्योंकि उनके पास वो है और आपकी ईगो है, भाई ये तो मेरे से छोटा, ये क्या सिखाएगा मेरे को। ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली हम किसी भी कैपिटल से काम भी शुरू कर सकते हैं, और टाइमलाइन की बात करें सो यू हैव टू बी देयर, टिके रहना है। एब्सोल्युटली। ये भिखारीपना छोड़ दो, अमीर हो जाओगे। एक और मुझे लगता है कि ये मैसेज शायद कई तबकों में पेनिट्रेटेड नहीं है, कि एक होता है आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप पैसा कमाते हैं, बट पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट करने में शायद फर्क है। वो माइंडसेट ना, वो ड्रग जो इनको मिलना शुरू हो गया ना हर महीने, ये वो ड्रग छोड़ना नहीं चाहते सैलरी वाला। उसके लिए पता क्या होता है, उसके जब आप ड्रग लेना शुरू कर देते ना, तो आप एक कंफर्ट लेवल में खुद चले जाते हो अपने आप ही। जब आप उस कंफर्ट लेवल में चले जाते हो ना, अभी हम क्या बात कर रहे थे, आपसे मैंने पूछ रहा था भाई आपकी ऑडियंस की एज क्या है। आपने बोला भाई लेट 30 से ऑल द वे अप टू 55 है। मैंने आपको क्या आंसर दिया था? मैं कहा बस इसी एज पे आ गया ना, इनको पछतावा शुरू हो जाए जिंदगी का, स्पेशली जो 9 to 5 9 to जो भी है 9 to 6, उनको पता है घर ले लिया, हाय हाय फंस गए 30 साल के लिए, EMI पे गाड़ी है, मर रहे हैं, बॉस गालियां दे रहा है, दिल नहीं कर रहा कहीं करना है, फिर भी कर रहे हैं। ये ड्रग है ना। अगर ये स्टेप बैक कर लें थोड़ी देर के लिए, घर बेच दें, EMI वाली गाड़ी बेच दें,
और अपने आप पे काम करें या धंधे पे काम करें, कैसे नहीं उठेंगे भाई? क्या रीजन क्या हो सकता है? हाँ, अगर तुम्हें काम नहीं करना फिर मत करना, ये बोले काम फिर तुम ऐसे ड्रग में लेते रहो। तो वेल्थ जनरेट कैसे होगी? वेल्थ जनरेट अपने आप पे पहले काम करके, ओके, और उसके बाद अगर आप बिजनेस करने की औकात रखते हो तो बहुत बढ़िया, सबकी वो भी नहीं है। 95% जो बिजनेस है ना, 5 साल के बाद वो फेल हो जाते हैं। दोबारा से सुन लो, 95% बिजनेस है 5 साल के बाद फेल हो जाते हैं। फिर क्या करना है? अपने आप पे काम, अपने को फिगर आउट तो कर लो कि यार मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप है, अगर मेरे को लगता है कर सकता हूं तो यार ठीक है, मैं करता हूं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप इन्वेस्टर बन जाओ ना। ओके, आप इन्वेस्टर बन जाओ। अब उसके लिए कैपिटल जो आपने घर पे फंसाया हुआ अपना सारे का सारा, वो आप छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, क्योंकि दिखाना है ना जो है रिश्तेदार, जिनके साथ लड़ाई भी होती है, गालियां भी देते हैं, पर फिर भी दिखाना कि नहीं नहीं भाई साहब मेरे पास भी खाना। एक्चुअली इट कम्स बैक टू कि हम अपने आप से कितना कंफर्टेबल है और कितना लोगों के लिए जी रहे हैं या खुद के लिए जी रहे हैं। मूर्ख आदमी है, मूर्ख। तो आपने बोला इन्वेस्टर बन जाओ, तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एक आम इन्वेस्टर के लिए, एक आम इंसान जो कि आज वेल्थ जनरेशन की बात सोच रहा है, उसकी सैलरी तो उसको आती है, बट वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, आई वांट टू बी अ मैसिव एक्शन टेकर, तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो कैसा सजेस्ट करते हो? कितना कितना परसेंट इक्विटी में हो, गोल्ड में हो, प्रॉपर्टी में हो, कुछ है? उसका आंसर मैं देता हूं आपको। ओके, जब तुम बोलती हो कि मेरे को मैसिव एक्शन टेकर बनना है और मेरे को मैसिव इन्वेस्टर बनना है या मेरे को एक्चुअल जिंदगी में करना है, अपने दिल पे हाथ रख के अकेले बैठ के सोचना कि आपके दिल से आवाज क्या आती है। हाँ मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं। अगर आपके दिल से आवाज आ रही है ना मैं नहीं कर सकता, और सिर्फ आप बोलने के मात्र से बोल रहे हो, नहीं कर पाओगे। जोन से मर्जी घोड़े दौड़ा लेना, जोन मर्जी दुनिया के कोने में चले जाना, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इनका 5% जो कॉन्शियस माइंड है वो बोल रहा है। 95% जो सब कॉन्शियस माइंड है वो पता अंदर से बोल चुका है नहीं होगा तेरे से। अभी ठंडा पानी नहीं डला ना, जोर लगा लो। They have not conditioned them. Absolutely not. ये कंडीशनिंग ही है, और ये कंडीशनिंग तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरे को पता है। हाँ, सोसाइटी, एजुकेशन, माँ बाप, चाची चाचा, ये सब कंडीशनिंग उनकी तरफ से आई है। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे को पता है ये, पर तुम्हें ठीक तो करना है। हाँ, जैसे हमारी सेविंग इकोनॉमी रही है ना, तो कहते हैं कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ, पर ये नहीं कभी कोई कहते कि पैसे ज्यादा कमाओ। एक मिनट, कमाओ तो बहुत बढ़िया बात है, इनको यही नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होती है। कमाओगे तो वो नेक्स्ट लेवल आ गया ना। हाँ। इनको बेसिक फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। अच्छा, वो स्कूलों में भी नहीं है, वो तो कभी पढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? दैट्स अ लाइफ स्किल ना। लाइफ स्किल तो है। मान लो अब मैं रूलिंग क्लास हूं, मैं कह रहा हूं यार बिजनेस हमारे हैं, ये इंडस्ट्री मेरी है, ये इंडस्ट्री। अब मान लो आप और मैं ऐसे, और हमारे 10-12 फ्रेंड है, 13 फैमिलियां है ना, 13 फैमिलियां, वो कह रही कि भाई साहब ये इंडस्ट्री तेरी है, तेजस्वी ये इंडस्ट्री तेरी है, भाई माणिक तेरी ये इंडस्ट्री है, यार कुंदन तेरी ये इंडस्ट्री है। वो कह रहे हैं क्यों इनको बढ़ाएं हम। वो कह रहे हैं कि भाई हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंपटीशन क्यों क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं यही करूंगा। आप गेम को गलत बोलना शुरू कर देते हो, फिर आप रोते हो। गेम ऐसा ही सेटअप है, आज का नहीं सेटअप, ये गेम बहुत पुराना सेटअप है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हें गेम को समझना है और उसके रूल्स को खेलना, दैट्स इट। तो क्यों पढ़ाएंगे वो आपको स्कूल में? क्यों आपको क्यों नहीं फंसा के रखेंगे वो आपको कॉलेजेस में? क्यों आपका टाइम खराब नहीं करेंगे? 47% अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ की, जिनके पास डिग्रीज है इंडिया में। बकवास कर रहे हो तुम। अच्छा, मैं ना अभी ये सवाल पूछ ही लेती हूँ, बाद में पूछने वाली थी। एजुकेशन वर्सेस करियर, स्कैम एजुकेशन। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी सोच क्या है कि एक आप डिग्री लेके मास्टर्स करके हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड पढ़कर ही मिलियनेयर बनोगे? स्कैम है ये तो। अगर किसी पे लाइफ स्किल है, काम चलाना आता है, उसको बिजनेस रन करना आता है, तो वो 12वीं पास करके भी बन सकता है। इनको नंबर्स का ही नहीं पता, नंबर्स दे दो, चेक कर लेना जाके। 96% जो बिलियनियर्स है ना वो अंडर ग्रेड है। इमेजिन, भिखारी हो, तुम्हें नंबर्स देके जा रहा हूं, तुम नहीं करोगे तुम्हारी गलती है।
96% जो बिलियनर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अंडर ग्रेड हैं, उन्होंने कॉलेज भी नहीं करा, क्योंकि उनको समझ आ गया भाई ये तो टाइम खराब कर रहा हूं यार, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। उनको गेम का समझ आ गया, उन्होंने गेम को ब्लेम नहीं करा, रोने लगे नहीं यार जॉब मतलब वो ये कॉलेज पूरा करूंगा, हार्वर्ड भी चला गया, वही है ना, मिलेगी तो मतलब नौकरी ना, और नौकरी से बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हो जा सकता, नौकरी से आपकी दाल सब्जी बदल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट इमेजिन समवन स्टार्टिंग करियर और खुद का काम एट द एज ऑफ 18, 17, तो कितना आगे हो गया 18 उससे जो 25 साल में शुरू करता। 18 साल से काम कर रहा हूं मैं, सॉरी जब मैं 18 था तब से काम कर रहा हूं, लाइव एग्जाम्पल हूं आपके साथ। जो मतलब आई एम नॉट, आई विल गिव अ डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना लिखना छोड़ दे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सेगमेंट या बॉक्स नहीं है फॉर यू टू बी हु यू वांट टू बी यार, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स तो मर जाते हैं, उनको अगर बोल दो कि भाई अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो, वो करेंगे हम क्या करें भाई, पूरी दुनिया के जा रहे हैं। एंड प्लस द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑन द एजुकेशन दैट पेरेंट्स आर स्पेंडिंग, महंगे कॉलेज महंगे स्कूल में भेजना, वो अपनी जान छुड़वाने के लिए कर रहे हैं कि ये घर से जाएगा। अमीरों के स्कूल डिफरेंट हैं। क्या पढ़ाते हैं वहां पे, पता क्या पढ़ाते हैं? हाँ। पैसा कैसे रेज करें, सेल्स पे कैसे काम करें, मार्केटिंग कैसे करें, साइकोलॉजी कैसे यूज करें, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या मार्केट में अभी चल रहा है, ये सिखाते। ये तो सिखाते ही नहीं उनको, ये 1 2 3 ABC, ये तो मतलब ये सिखाते हैं बेसिक है, क्योंकि पर उनके ये नहीं होता भाई फिजिक्स में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, बकवासबाजी। वो पैसा कहते हैं, फाइनेंस कैसे चलता है, क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे कर सकते हो तुम अपने बिजनेस के लिए, पैसे को एक्सेस कैसे करना है, इक्विटी कैसे बाय करनी है, बिजनेस को चेक कैसे करना है, भाई इसका ईबिटा कैसे है, पता है ईबिटा क्या होता है, उनके ओपेक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती है उनको। ये तो स्कैम है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये तो सब स्कैम, कुछ नहीं आपको फर्क पड़ेगा इससे, पर ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना, बात ये है। अब ये मेरे को गालियां देंगे कमेंट में, आप पे बहुत गालियां आने वाली है, बाय द वे आपके ना पॉडकास्ट में बहुत गालियां आने वाली हैं। तो क्या रिच फैमिलीज में भी यही बातें होती हैं? हाँ, रिच फैमिली में भाई सब तंगी की बात नहीं होती, वो पता क्या करते हैं, 50 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है, 1 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है। पर फिर वो ये भी कहेंगे कि उनके बच्चे तो जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल। कहाँ पे जाते हैं ये पूछो ना, कहाँ जाते हैं आप ही बताइए, कहाँ जाते हैं? उनके स्कूल से डिफरेंट है। स्विट्जरलैंड में कुछ स्कूल है, आप जा सकते हो, उनकी फीस इतनी है पर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर है उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स की बात होती है, जो एक्चुअल में तुम्हें बड़ा बनाने के लिए सोचते, उनपे माइंडसेट की बात होती है। उनको पता है कि NLP एक बहुत तगड़ा हथियार है, जिसको यूज करके आप अपने आप को अनलर्न कर सकते हो, अपनी कंडीशनिंग ठीक कर सकते हो। उनको पता है, पर वो आपको बताएंगे नहीं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। उनको मैनिफेस्टेशन कैसे करना वो भी सिखाते हैं। हम पोर्टफोलियो वाले सवाल पर आ जाते हैं जो हाँ जी, हाँ उस पर क्योंकि हम चले गए थे। सो मैं अपना पोर्टफोलियो बता देता हूँ, जरूरी नहीं आपको मेरे को कॉपी करना है। ओके, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा सिंपल है, और मेरा पोर्टफोलियो इसलिए सिंपल है क्योंकि मैं इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए मैं 95% जो है रियल एस्टेट में 95 पर ये है कि मेरी अलग अलग कंट्रीज में है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा नहीं बताना, चलो ठीक है। अब मैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन विद इन दी एसेट क्लास करता हूं, बाकी 4% मेरे सिल्वर गोल्ड और 1% मैं क्रिप्टो हूं। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है। नथिंग इन द इक्विटी और SIP म्यूचुअल फंड। अरे तुम पागल हो ना, मैं नहीं हूं ना, क्योंकि एवरेज ऑफ कंपाउंडिंग तो मार्केट में भी है। अरे एवरेज ऑफ कंपाउंडिंग 12 ट्रिलियन रुपीस वाइप आउट हुए हैं पिछले हफ्ते। क्या कर लिया आपने? और उसी टाइम पे कुछ लोगों ने ट्रंप के एक ट्वीट से पहले ही $600 मिलियन के ऑयल क्रूड के ट्रांजैक्शन करी है। उन्होंने बेअंत पैसा कमाया। तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझता हूं। बस यही फर्क देखो, आपको जो करना है, मैं उसको, आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता। शायद 10% जो लोग हैं जिन पे मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद उनको समझ आ जाए। राइट। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स आप
SIP करो, कुछ भी करो, I don't really care. So I'll go to the 95% of your favorite, which is the investing in the property. जी. But उसके पहले आपके हिसाब से कौन से businesses हैं जो flourish करेंगे? अगर कोई आज चाहता है मैं अपना पर्पस फाइंड करूं, मैं अपना एक बिजनेस अंपायर खड़ा करूं, और वो लेकिन थोड़ा सा भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आपके हिसाब से which are the sectors? Agentic AI, quantum compute, robotics. Okay. डेफिनेटली मिलियनेयर बिलियनेयर भी बन सकते हो, ये 3 पे अगर फोकस कर लिया आपने. एजेंटिक एआई, कोई आपकी एजेंसी हो, ठीक है, क्लॉड आ गया, अब उसको कैसे यूज करना है क्योंकि हर एक बंदे को यूज करना नहीं आता. नंबर 2 क्वांटम कंप्यूट, पर आपको उसमें एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत बड़ी गेम है वो. नंबर 3 रोबोटिक्स, ये फ्यूचर है. इसके अलावा ये 3 तो कर लेंगे. ऑप्शन से कुछ नहीं होना तेजस्वी, कुछ नहीं होना ऑप्शन देके. अच्छा, आपने ना बात की कि हम चाहते हैं कि काम ऑटोमेशन पे चला जाए. जी. ये मैंने अक्सर देखा है विद पीपल हु वांट टू नाउ गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्टाफ. करेक्ट. आप कम कैपिटल से शुरू करते हैं, यू आर अ हसलर, काफी काम आप मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, बट नाउ इज द टाइम यू रियलाइज कि अब मेरी इतनी पॉकेट डीप होती जा रही है कि आई कैन एक्सपैंड द स्टाफ. Now the problem is the alignment of the mindset of the staff and the mindset of the owner of the business. पेन उसी को सारा है क्योंकि उसका काम है, स्टाफ को वो पेन नहीं होता. तो सिस्टम्स कैसे बिठाएं, एक्सपेंशन ऑफ स्टाफ में जो बॉटल नेक्स हैं उनको कैसे दूर करें? सबसे पहले यही है कि भाई बंदों को अलाइंड होना चाहिए. बॉस और एम्प्लॉय का हमेशा फर्क रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. वो सब प्रेशर झेल रहा है, वो उसको रातों को नींद नहीं आ रही, इसको पता है भाई बैंकरप्सी होने वाली है, उसको पता है पैसे चाहिए, पेरोल आ गया है, उसकी प्रेशर अब कैसे द वेरी बेसिक जो आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कर सकते हो, उनका इंसेंटिव सिस्टम अगर आपने बढ़िया कर दिया ना, वो खुद काम करेंगे. मेरी टीम सैटरडे संडे को भी काम करती है, मैं उनको बोलता नहीं हूं, पर मैं नहीं बोलता हूं, खुद ही वो सब कुछ कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने उनके इंसेंटिव सिस्टम है कुछ ऐसे क्रिएट करे हुए हैं, राइट, कि उनको अपने वो ड्राइव मिलती है. और दूसरी बात, जब आपको पता चल गया ना कि भाई ये बंदा खराब है, चाहे वो आपका टॉप सेल्स बंदा हो ना, उसको निकाल के बाहर निकाल दो. बंदा बढ़िया होना चाहिए, मतलब बेसिक ह्यूमैनिटी उसमें होनी चाहिए, कम से कम तासीर अच्छी होनी चाहिए. अगर सीख ही जाते हैं एक्चुअली. अरे काम इज तो नॉट कुछ नहीं है, इनको हायरिंग करनी नहीं आती. मेरा जो ये इसको बोलते हैं क्लैरिटी. अच्छा, तो हायरिंग कैसे हो, आप कैसे पहचानोगे तासीर वाला बंदा? तासीर वाले बंदे की कुछ हमारी क्वेश्चनिंग कुछ ऐसी है, और भी बड़ी चीजें हम जो कि ट्रेड सीक्रेट रखने दो मेरे को. हम हायर स्लो करते हैं, टाइम लगाते हैं, पर फायर एक दिन में 3-3 4 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दैट इज ईटिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी. आप प्लीज अंडरस्टैंड दैट. मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं, कई बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है बिजनेस की कि आपको करना पड़ता है, और कई बारी जब आपको पता चले ना ये बंदा गलत है, भाई निकाल लो. इनविडिया के जेनसन ने एक बात बोली थी, वो ना मतलब मैं सब अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो मेरे को पता था ऑलरेडी, कह रहा है कि एन एम्प्टी सीट इज अ वे बेटर देन फिल्ड अप विद द रॉन्ग पर्सन. एब्सोल्युटली. ये पर इनसे होता नहीं है, क्योंकि वो रॉन्ग पता नहीं कहां रॉन्ग हो जाएगा. इट कैन मल्टीप्लाई. दैट्स द प्रॉब्लम. बड़ी सिंपल है. एक्सपेंशन की बात, आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यूज करनी है. हमारे हर चीज के एसओपीस हैं, और अगर कुछ हमने नया क्रिएट करना है उसके भी एसओपीस क्रिएट किए जाते हैं. मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है. पर अब मैं थोड़ा सा केयरफुल हूं कि एजेंटिक एआई जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. मैं क्लॉड पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को गूगल पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है, बिकॉज क्लॉड का क्या है कि मतलब गूगल पास मेरा ऑलरेडी डाटा है, तो फिर एक और जगह क्यों एक्सपोज हुए डाटा? एंड नॉट जस्ट दैट, बस आई जस्ट मतलब गूगल का ट्रस्ट फैक्टर जो अब है, तो वो भी है, तो वो भी मेरे को पता वो किस थाली के चट्टे बट्टे. आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर. तो ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता, बट फॉर सम ऑड रीजन मेरे को था कि भाई ऑलरेडी डाटा है तो हम क्यों करें. हमने जोहो को ट्राई करा बीच में, हमारी बात नहीं बनी. उसका मतलब ये नहीं कि उनका खराब है, बट हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो नहीं है. आप
अभी ना सैस की जो वैल्यू है ना, मतलब वो खत्म होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि एजेंटिक एआई आगे ना वो सैस का काम अपने आप ही मतलब यूज करना शुरू कर दें। इसलिए जब आपने मुझे पूछा ना कि कौन सी वो 3 इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इसलिए एजेंटिक एआई जो है ना सबसे पहले बोला है। एजेंटिक एआई जो है वो सब आपका काम वो पीछे पीछे से अपने आप करना शुरू कर देगा। सैस का काम क्या होता है कि भाई हाँ ये सॉफ्टवेयर है, इसका ऑटोमेशन है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस करोगे तो यहां पे जाएगा, इसका नेक्स्ट प्रोसेस करोगे तो यहां पे जाएगा। तो इसलिए एजेंटिक एआई की अगर आप एजेंसी खोल लो, आई थिंक क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज्यादा जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं ना उनके लिए ये भाई साहब, अगर आपने एजेंटिक एआई ले भी है ना, उनको एक्चुअल में आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके कुछ टेरिटरीज जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। वो आपका काम अपने आप नहीं करेंगे, जितना लगता ना इजी उतना नहीं है। हाँ। उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेवल है। तो अब ये मत समझना कि आपने एजेंटिक एआई कर लिया तो भाई बस आपके पास गूगल है या क्लॉड है तो भाई आपका काम हो गया। आपको उसको एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम एंड प्रोसेस उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे। ये जो पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक्सपेंशन के लिए ना आपकी डिलीवरी सॉर्टेड होनी चाहिए। जब तक आपका डिलीवरी पार्ट सॉर्टेड नहीं है ना, एक्सपेंशन की ओर चले भी मत जाना। ऐसा गिरोगे कि मतलब उठ नहीं पाओगे। क्योंकि अच्छा चलो ये तो डिलीवरी पार्ट हो गया, पर सबसे पहला पार्ट है कि भाई बिजनेस कैसे लाना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये भी होती है। हाँ। हर इंडस्ट्री की भी होती है, अंटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा कोर हो। इसलिए ना मैं एक किताब हमेशा रेकमेंड करता हूं जब बिजनेस की बात होती है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। जो भी बंदा बिजनेस करता है ना उसको ये किताब पढ़नी चाहिए, वो डेफिनेटली मिलियनेयर बन सकता है। इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। और रील भी कट जाएगी तो इसलिए जान के मेरे को बोलना पड़ा। ये किताब इनको पढ़नी चाहिए, बहुत बहुत जबरदस्त किताब है। अच्छा, इफ आई मे आस्क, इफ आई मे रियली आस्क, एक ट्रेड तो बता दीजिए अच्छी तासीर वाले बंदे के स्टाफ, अगर स्टाफ के लिए हम ढूंढ रहे हैं तो। आई नो इट्स अ ट्रेड सीक्रेट, आपने पहले ही बोल दिया, बट एक चीज जो आप शेयर कर सकते हैं हम सबसे। उसको सॉरी बोलते कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी गलती मानते कोई दिक्कत नहीं होती। बेसिक है। और मुझे लगता है बाकी तो वरतने पे पता लगता है आपको यार, पर आप अपना क्वेश्चनिंग साइकोलॉजी यूज कर कुछ ऐसे कर सकते हो। बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब ये बिहाइंड द सीन्स में, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट्स को कोचिंग करता हूं मैं। हाँ। तो उनको सब कुछ बताता हूं ये कि भाई कैसे करना है। क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं उनको भी टीम अपनी एक्सपैंड करनी पड़ती है, उनको आईटी कुछ मार्केटिंग हायर करनी है, वो हर जगह तो नहीं खुद हो सकते। एब्सोल्युटली नॉट। सो उनको मैं बताता हूं भाई कैसे करना है। उनको और भी बहुत सारी चीजें बताता हूं जो हायरिंग उनकी इतनी इजी कर देता हूं मैं कि मतलब वो हैरान हो जाएंगे। पर देखो, सब कुछ बताने के बाद भी गलतियां होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि लोग आपको वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। तभी मैंने बोला ना आपको, वो जब कोई चीज को हम कहते हैं ना, हम वरतते हैं, हंडाते हैं, हमें तब उसकी चीजें पता लगती है। 90 डेज पता लगता है, टाइम लगता है 90 डेज। और कई बार तो भाई मतलब महीने बाद ही पता चल जाता है। हाँ, वो कभी कभी आप कैच कर लेते हो वाइब। अभी करा ना मैंने किसी को अंडर अ मंथ था मैंने। अब आई थिंक काम नहीं सर, अब एक्सपीरियंस भी हो गया ना आपको। हाँ, ये भी है। तो अब जल्दी हो जाता है। हाँ, पहले टाइम लगता है। अरे मैं सच बता रहा हूं, अभी आने से पहले ना किसी ने कुछ करा हमारी टीम में, और मेरे को ना वो पता चल गया। मैं कहा अच्छा, यहां से लेके यहां तक मैसेज नहीं आया, कोई चक्कर है। मैंने कहा क्या चल रहा है। मैं थोड़ी सी पर्सनल स्टफ पर बिजी हो गई थी। यार खुद सोच, तू समझदार है तू। पर ये इनसे कॉन्वर्सेशन में नहीं होती है। लोगों को पता भी चलता है ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि लीडर का काम है भाई, दैट्स द जॉब ऑफ द लीडर। हार्ड कॉन्वर्सेशन करनी, तुम डर लग जाता है। अब ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि भाई हार्ड कॉन्वर्सेशन करूंगा एम्प्लॉय चढ़ जाएगा, वो स्केर्सिटी माइंडसेट आ जाता है फिर। हाँ। कि भाई वो चला जाएगा। ये सब आपको मैं बार बार पॉडकास्ट पे बार यही बोलता हूं, माइंडसेट ठीक कर लो। ये पार्ट ऑफ द, जब आप स्केर्सिटी में जी रहे हो तो आपको लगता है कि यार गलत बंदा है ना, रहने दे यार, इसको नहीं फायर करना, मेरे से निकाल इसको, मैं 36 और मिल जाएंगे। अच्छा, उसके पीछे ना आपके डॉट्स कनेक्ट भी होते हैं। आपने अभी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल की भी बात की थी। तो जब ना मुझे, आई पर्सनली फील, जब हमें खुद पर विश्वास होता है ना, और खुद हमने काम किया होता है, हमें काम की डेप्थ पता है, फिर हमें ना देर नहीं लगती, डर नहीं लगता किसी को फायर करने। पर वो आता कैसे? वो काम आपको माइंडसेट ठीक करने से आएगा ना वो। हाँ, तभी तो आप भी तो रमोगे काम में। करेक्ट। तभी आप जान पाओगे मेरे लिए वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। इट्स अ
थ्रेड एक्चुअली। हाँ, पर पहले माइंडसेट ही है। मैं कह रहा हूं सब टूल्स है, सोना चांदी ETF SIP सब टूल्स हैं, ये सब सेकेंडरी हैं। इसको ठीक कर लो, बस अपने आप को ठीक कर लो। शक्ति मतलब अपने आप पे कंट्रोल ले आओ। मैं ना आपसे पूछने वाली थी कि आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहते हो, तो आई फील जवाब मिल गया हमको। यंगस्टर्स के लिए पता क्या, लौंडियाबाजी छोड़ दो। जो अभी आपने अभी पॉडकास्ट के शुरू होने के पहले बोला ना कि तपस्या है, तपस्या है। इतना इजी होता ना तो तेजस्वी, तो हर कोई कर पाता। पर मेरे को लगता है भगवान बड़ा खुश होता है जब वो देखा मेरी क्रिएशन कुछ करने की कोशिश कर, बड़ा खुश होता है। मदद भी करता है। मदद तो कुछ करने की कोशिश तो करो। नो बट या यू गेट द पुश एट द राइट। यू एब्सोल्युटली डू। क्यों नहीं करेगा वो? बाप है तुम्हारा वो, क्यों नहीं करेगा? तुम्हारे इंटेंशन नहीं ठीक, वो बात अलग है। तुम भूखनंगे हो इसलिए नहीं करता वो। तुम चाहते हो सारा पैसा बस मैं ही कमा लूं। आप ये नहीं चाहते कि यार जो मेरे साथ जुड़े यार उसको सब कमाए सब खाए। हाँ, क्योंकि वो सारे भी तो उसी के बंदे हैं। इवेंचुअली तो सभी उसी के बंदे हैं। Exactly, तो मतलब बहुत टाइम के बाद आपको पता चलेगा ये माइंडसेट क्यों मैं बार बार बात करता हूँ। आई एक्चुअली बिलीव 90% लोग तो मतलब ऐसे ही चले जाएंगे जिंदगी से। नहीं, आपने NLP की बात की एंड इनफैक्ट हम NLP की जब बात करते हैं तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज कर लो, यू कैन चेंज एक्चुअली योर लाइफ 360 मेरे को पता था जस्वी, मैंने लॉन्गर फॉर्मेट से करा था। भाई हमने 3-4 पॉडकास्ट किए हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, सो वी हैव हैड NLP स्पेशलिस्ट, तो उनसे सीखा कि हाउ यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ जस्ट बाय द सबकॉन्शियस। पर वही है ना कि चलो रहने देता हूं, फिर सही। मैं प्रॉपर्टी के सेगमेंट पर आना चाहती हूँ जसमीत जी, लेकिन उसके पहले ना कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या वो भ्रमित करने वाले हैं लोगों के लिए? नहीं, जैसे कि एक इंसान है, इन्वेस्ट कर रहा है, कमा रहा है, उसका एक लाइफस्टाइल है। हाउ मच डू यू अग्री एंड रेजोनेट विद द ब्रांडेड लाइफ? क्या लग्जरी कार होनी चाहिए? क्या लग्जरी कपड़े होने कुछ चाहिए? दिख रहा है आपको? क्या मतलब ये सच कहाँ तक है? बकवास है ये। गरीब लोगों को, अच्छा मिडिल क्लास के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए ध्यान से सुनना इसको। तुम ना अंदर से खोखले हो और जो ब्रांड्स है ना वो तुम्हें बेच बेच के अमीर हो रहे हैं। उनको पता है तुम अंदर से खोखले और तुम दुनिया को दिखाने के लिए ये खरीदोगे। कभी आपने अमीर लोगों को देखा पहने हुआ? कभी इलॉन मस्क को देखा? कभी मार्क जुकरबर्ग को देखा? वो तो सेम कलर टी-शर्ट पहनते हैं। इसलिए मेरे को ना बड़े कमेंट आते हैं, भाई तू वही कपड़े पहन के घूमता रहता है। भाई मेरे पास बहुत सूट है ऐसे। एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं होता सोचने अरे में। इनको आप इट्स इजी ना। गाली नहीं देना चाह रहा हूँ आज, अच्छी तेजस्वी बैठी है मेरा मत गुस्सा। इजी है यार, मतलब मेरे को सोचने के पड़ते, मेरे को पता है हाँ भाई वाइट शूज है, वाइट सॉरी ब्लू है, ऊपर से जैकेट चेंज कर ली। भिखारी माइंड, इनको दिखाना, मेरे को नहीं दिखाना भाई किसी। बट ये जो प्राइसिंग है इन ब्रांडेड आइटम्स की, दैट इज ओनली अफोर्डेबल बाय द मिडिल क्लास। नो, नहीं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करना। हाँ, उनको साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती है, उनको समझ में आती है लोग कैसे हैं, और उनको पता है ये जो मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास है ना, ये काम हरकतें ज्यादा करती है क्योंकि वो अंदर से खोखले। उनको पता है वैक्यूम, जब आप अंदर से खोखले होते हो ना तो वैक्यूम तो क्रिएटेड है ना। वैक्यूम को भरने के लिए क्या करते हैं भाई, LV ये वो ये करेंगे। उनको पर पता है। आप ये उनको मूर्ख मत समझना, आप वो जान के इनको ही टारगेट करते हैं। उनको पता है यार जो अमीर लोग हैं तो भाई घड़ियां ही ऐसी पहनते हैं भाई, उनको जरूरत नहीं होती। उनको पता है। सो इवेंचुअली वो कहीं क्वेश्चन में भी नहीं है। और ये क्या एनी काइंड ऑफ एक्विजिशन आप नहीं आइडेंटिफाई कर रही आपकी वेल्थ को। बकवास है, डिफाइन नहीं करी, सॉरी, आपकी एब्सोल्युटली। पर अब इतने मूर्ख हो, EMI लेके अब वो ब्रांडेड बाय कर लेते हो और उसमें फंस जाते हो। कैसे उठ पाओगे, कैसे धंधा कर पाओगे, कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे? पिज्जे के लिए तुम आजकल EMI कर रहे हो। नहीं, इस बात से आई रेजोनेट जो आप कह रहे हो कि EMI लेके आप अपने शौक पूरे करो। बकवास, इसलिए फंसे रहते हैं।
और भी इसके बड़े कारण है, बट ये प्राइमरी कारण है। यार ईएमआई लेके भाई साहब घूमने फिरने चले जाते हैं। और ये ध्यान से सुनना, जो बैंक्स है ना उनको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए वो आपको क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल करके रखते हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये सब साइकोलॉजी है, पर इनको समझ नहीं आ रही है। सब साइकोलॉजी। हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको जब कई प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं ना, तो वो एक बात याद आ जाती है जो बड़े बुजुर्ग ना कहा करते थे कि पहले ना दुकान हो, फिर उससे कई मकान बन जाएंगे। ये तो सच्चाई है। जो आप कह रहे हैं कि आपके रहने वाले घर की प्रॉपर्टी आप बेशक बाद में खरीद लो, लेकिन यू शुड हैव एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज दैट गिव यू मनी। एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज। पुराने टाइम पे भी ये बोल देते थे कि कम्मा विचों घर बनते होंगे ने, घरां विचों काम नहीं बनते होंगे। ऐसे सेम थिंग आपने वही रिपीट करी। पर है बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, समझ ना आने के बावजूद भी, या हो सकता है कि यार ये सिर्फ दिखावे के चक्कर में इतना खत्म हो चुके हैं अंदर से कि इनको फर्क पड़ता है कि भाई नहीं यार मेरी गाड़ी क्या, इनको 4 साल बेकार गाड़ी में घूमने से बहुत मौत आती है कि भाई यार क्या सोचेंगे लोग। ये जो आज मैं ये बैठा सोच रहा था, किसी को भी अगर धंधा बनाना है या वो एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहता है ना, उसको ये बात करनी पड़ेगी, और ये गारंटेड मिलियनेयर है, मैं सच बता रहा हूं आपको। ये रोग जो है ना, वो क्या सोचेंगे लोग, इसको छोड़ दो बस, सब कुछ कर पाओगे। क्योंकि ये 99% जो चीजें करते हैं ना, ये बस दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। नो बडी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम उनके लिए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं तो उनके, तुम इतने बड़े भी नहीं हो तुम्हारे उनके साथ कुछ। वो कह रहे हैं यार भगवान अच्छा मरे, ये ईएमआई ले लेके मरे, वो चाहते हैं। अच्छा, तो अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, which is 95% of your portfolio, जी, it's everything all pretty much, yeah. So the purpose of buying the property should be clear. Oh, absolutely. एग्जिट पहले सोचता हूं मैं कि मैं ये लैंड क्यों ले रहा हूं। अरे अभी क्या, आप देखो मैं कह रहा हूं ना, मेरी हैपनिंग जिंदगी है, इसलिए आप जब मैं आपके एंटर करा ये पॉडकास्ट स्टूडियो में, मैं बात कर रहा था क्लाइंट्स हैं, तो उनको ना हमने 2 प्रॉपर्टीज बाय करके दी है पीछे। तो उनको 2 प्रॉपर्टी जो बाय करी, जो एक प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रॉपर्टी है इन अ वे कि उनकी पुश्तें भी बैठ के खाएंगी। okay. तो कह रहा है, मैं उनको बोला, कह रहा है बीइंग आवर एडवाइजर, वो उसी सर ने कहा यार इसको बस ये करो, इसके पीछे सो एक एग्जिस्टिंग हाउस है, उसके पीछे बहुत जगह है, और उसके पीछे हम डुप्लेक्स डाल के उसको सेपरेट करके सब डिवाइड करके एक अलग एक बंदे को बेचेंगे और दूसरा अलग बेचेंगे। मैंने उसको बोला भाई साहब जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है ना, भूवल में प्रॉपर्टी है, वो ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी है, एक जगह का नाम है, तो मैंने कहा इस पे अगर आपने फोकस कर लिया, मैंने कहा पुश्ते बैठ के खाएंगी आपकी। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है ना उनकी बहुत क्लियर होनी है, और मेरा काम यही है कि आपको बताना कि भाई कब निकलना, क्योंकि आप बस ले लेते हो भाई चाची की लड़की ने बोला था, चाचे ने बोला था, ताई ने बोला था, बकवास बाजी। ओके, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपका उसमें होराइजन क्लियर हो कि कितने साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में। वो अगर वो फ्लैट्स ले रहे हो तो बहुत क्लियर होता है उसमें हमारे लिए। हाँ। पर अगर कुछ जगहें हैं तो उसका हम देखते हैं कि भाई डाटा क्या है। ये मूवेबल एसेट नहीं है। नहीं, मूवेबल एसेट नहीं है। तो फिर इसीलिए आई वाज ट्राइंग टू आस्क कि इसमें टाइम होराइजन होगा। इसमें ऐसा स्पेसिफिक टाइम होराइजन नहीं होगा। स्पेसिफिकली अगर आप अपार्टमेंट्स ले रहे हो या फ्लैट्स ले रहे हो, उसमें पता क्या होता है, अगर इसको पैसा कमाना था ना, वो किसी भी, हालांकि मैं फ्लैट्स के अगेंस्ट हूं, पर मेरे को पता है उसमें से भी पैसा कैसे कमाना है। वो तो भाई अटेंशन लेने के लिए, थोड़ी आपको मिर्चें लगाने के लिए सब बोलना पड़ता है, क्या करें। पर मेरे को पता है कि फ्लैट्स अगर बन रहे हैं तो वहां से एग्जिट नहीं मारना है। जैसे वो बन गया या उसको 1-1.25 साल हो गया तब एग्जिट मारना है, डिपेंडिंग ऑन के उसके आसपास भी क्या है, क्या वो डेवलप्ड एरिया है, क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर और रुक जाओ। पर अब तो पर्पस तो पता होना कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। इनको पर्पस नहीं पता है। अच्छा, तो आप एज वाइज बताइए जी। कोई अपने 20s में है, 30s में है, 40s 50s, या फिर उसके पास इतनी मतलब एसेट अलग पड़े हैं कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके या खरीद सके, तो इज देयर एनी पैरामीटर? देखो, पैरामीटर सबसे सिंपल यही है कि पहले मेरे को अपना गोल क्लियर करके बताओ, आपने क्या करना है, कितने सालों में करना है।
ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो यंग, जो 45 तक होते हैं ना, 45 तक, उनको हम यही बोलते हैं भाई आप 50 तक एक्सट्रीम रिस्क लो, लेवरेज करो। पर अगेन हर एक बंदा का नहीं होता, पर मेरा यही सोचना है कि 50 साल तक अगर तुम हो ना, एक्सट्रीम लेवरेज लो। लेवरेज का मतलब ये है कि भाई इस टाइम पे अगर तुम 10 प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, 10 प्रॉपर्टी लो, लोन लो। क्यों कहता, क्या 40 से 62 तक ना, इसको बोलते हैं ऑटम ऑफ द लाइफ। 42 से 62 तक ऑटम ऑफ द लाइफ में ना आप सबसे ज्यादा पैसा कमाते हो। एक्सपीरियंस आ चुका है, एक्सपीरियंस आ चुका है, और भगवान भी टेस्ट कर चुका है। समर से आप निकल चुके हो। समर्स जो होती है वो 22 से 42 तक होती है। राइट। 22 से 42 उसको हम समर्स बोलते हैं, जिसमें भाई साहब बहुत दम लगता है, बच्चे पल रहे हैं, जॉब्स हो रही है, बॉस गालियां निकाल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब ये सबसे फ्रस्ट्रेटेड टाइम जो होता है ना, यही होता है 22 से 42 तक का सबसे फ्रस्ट्रेटेड टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल, सब पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगेन हर एक बंदा डिफरेंट है। तो एब्सोल्युटली, तो बिकॉज 42 से 62 तक सबसे मैक्सिमम होता है, पर इवेंचुअली आपको सोचना भी है। सो वी सजेस्ट कि भाई 50-55 तक आप मैक्सिमम लेवरेज करो, और उसके बाद फिर उसको डी लेवरेजिंग करना शुरू कर दो, या उसको बोल दो कि भाई पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना शुरू करो। भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है, किसने किसने पैसा दे दिया है, अब इसको बेचो, इसको रखो, इसको ये बढ़िया है, इसका और भी फ्यूचर है। फिर उसको कंसोलिडेट करके कोशिश करो कि भाई हाँ ये मेरी रिटायरमेंट है। अच्छा, तो फिर घर कब लेना है? घर जब 5 प्रॉपर्टी हो कम से कम। फंडा सेम है। And those properties should be giving some amount of earning to you? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंडिया में लेते हो तो अब उसका कोई रिटर्न ज्यादा नहीं होता, रेंट ही होता है। रेंट बहुत मतलब यील्ड जो होता है बहुत कम होता है, मतलब 1-2% कम से कम, उससे भी कम होता है। पहला तो यही है कि प्रॉपर्टी जो लेनी है उसका रेंटल यील्ड अगर आपको नहीं पता कैसे क्रिएट करना है वो भी करो। ओके, उसको मैक्सिमाइज करो। एंड वी सजेस्ट कि भाई आप यूनिस के आसपास को लो, उसको हम रूमिंग हाउसेस बोलते हैं, इसको पीजी भी बोला जाता है, वो कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप आपका जो रेंटल यील्ड है वो ज्यादा है, और अगर आप नहीं कर सकते तो एक लैंड लो, उस पर 3-4 फ्लोर बनाने की कोशिश करो, उसमें भी रेंटल यील्ड जो होता है आप अग्रेसिवली उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप वो उसको भी नहीं करना, आप कमर्शियल में जा सकते हो, कमर्शियल में आरओआई और भी बढ़िया। बट एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि मैं पॉडकास्ट में बहुत पहली बारी बताने लगा हूं आपके। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि आप ऐसा काम करते हो कि जैसे मान लो आपने एक प्लॉट लिया, उस पर 4 फ्लोर है, उसमें 2 बेचे और 2 अपने पास रखे। ओके। वो 2 बेचने के बाद आपका जो डेट लेवल है वो कम हो जाएगा, पर इसके लिए फिर वही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल चाहिए, एक्विजिशन स्किल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, समझ होनी चाहिए पैसे कहां से रेज करने हैं और पैसे कहां से आएंगे, बैंक पैसे देगा नहीं देगा। सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आपने बोला कि आपने एक प्रॉपर्टी डेवलप की, 2 फ्लोर बेचे, 2 आपने रखे जी। लेकिन मान लीजिए कोई डेवलपर है जो कि बनाएगा, 4 बेचेगा, फिर उससे इनकम, मतलब उसके कहते हैं ना स्टेम स्ट्रांग होती जा रही है, अगली प्रॉपर्टी पे जाएगा। सो विल दैट बी बेटर और नो? वेल्थ क्रिएशन के लिए इससे बढ़िया आज तक मैंने कुछ नहीं देखा। ऑलमोस्ट 900 करोड़ की ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरे को यही फिगर आउट मैंने करा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो सबसे बढ़िया। 2 बेचे 2 रखे, वो 2 रखने क्यों है? फॉर द इनकम? नहीं, इनकम तो है ही है। पर उसमें क्या हुआ कि आपने जैसे 2 बेचे, उसका लोन जो आपने कम कर दिया। अब उसकी जो लेवरेज है, जिसमें उसमें इक्विटी जो आ गई उस घर में, अब उसको यूज करके सेम ऐसे करोगे। एंड यू कीप रिपीटिंग दिस अंटिल अनलेस यू गेट टू अपना कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे। क्योंकि जो एक्चुअल वेल्थ है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। एक्चुअल वेल्थ वो आपको अच्छे से, मतलब, और जो जिस क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे आपका एंटर कर रहा था, जो उनका पहला प्रोजेक्ट था वो रेजिडेंशियल था, जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल था। मैंने कहा भाई अगर आपने इस पे फोकस कर लिया ना, आपकी जिंदगी मतलब जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टी सही भी खरीदना आई थिंक एक स्किल है, स्किल तो है ही, क्योंकि देयर इज अ बबल मेनी टाइम्स। और रिसेंटली तो हमने बहुत देखा है एनसीआर में भी, बहुत तेजी से शूट करते हैं, प्राइस पे गिरते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, क्योंकि ये तो अब पुरानी सिटी हो चुकी है, यहाँ पे तो इन्वेंट्री नहीं है, तो इसलिए मतलब कुछ भी। बट जो नई जगह बस रही हैं वहां पे बबल भी आता है, फिर करेक्शन होती है, और इन्वेस्टर को कई बार नुकसान होता है। बिना रिसर्च करे वाले इन्वेस्टर को नुकसान होता था। जैसे हाँ, मैं वो रिसर्च वाले पॉइंट पे आ रही हूँ। क्या कोई रिसर्च के टिप्स दोगे? व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चूज द राइट प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट? अब मैं आपको पता ही, मैंने बताया आपको कल पंजाब, चंडीगढ़ सब में गया था, न्यू चंडीगढ़ में था। अब हमें पता है, हम ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं
कि मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में 35 नई रोड्स आ रही हैं और उनमें हमें पता है कि चोक पॉइंट कहां पे है और इस रोड जब ये रोड बन जाएगी तो कौन से सेक्टर नए खुल जाएंगे जो अभी डेड पड़े हैं उनकी प्राइस वैल्यू ऊपर जाएगी। हमारा कुछ भी हम करते हैं तो वो रिसर्च होती है। हमारे कुछ 23 से 24 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसपे हम रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। हम कोई ऐसा नहीं आंखें बंद करेंगे तो इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग यही करते हैं। ओ बुआ के लड़के ने बोल दिया, अच्छा कहां लिया, अच्छा वो, अरे मासी के लड़के ने बोल दिया, अरे आंखें बंद करी हुई, यही करते हैं। हाँ, या यहाँ प्रॉपर्टी होना स्टेटस है, कई लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं। कुछ भी मतलब आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ टुच्चा माइंडसेट। हाँ, एनी काइंड, मतलब मैं रीजंस नहीं गिना सकती बट इट कैन बी एज वियर्ड एज यू कैन थिंक। अरे मतलब फिर आप रोया मत करो यार। मेरा ना, मैं आपको सच बताऊं, ये ना मैं पॉडकास्ट पे कोशिश करता हूं ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट पे बोलूं, आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को लेके रोया मत करो बस। हाँ, क्योंकि किया आप ही ने, किया आप नहीं है। किसी को ब्लेम करने की कोशिश मत करो। इन्फ्लुएंस करना उसका काम था, आप हो गए, आप हो गए, आपकी गलती है। प्लीज मतलब रोना बंद, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे का आप जो मर्जी करो। तो 3 या 5 जो पैरामीटर्स आप हमें बता सकते हैं टू चूज द राइट प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सरकार का रवैया क्या है। इज द सरकार प्रो इन्वेस्टर या एंटी इन्वेस्टर? अब मेलबर्न की तबाही जो है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे एंटी इन्वेस्टर्स पॉलिसीज लागू की जा रही है, इसलिए बहुत सारे लोग वहां से निकल के ब्रिस्बेन, पर्थ और हर जगह जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो अब देखो अहमदाबाद जो है प्रो इन्वेस्टर्स, गुजरात प्रो इन्वेस्टर, अभी पंजाब का थोड़ा सा जो रवैया है वो भी चेंज हो रहा है। उसके और भी बड़े रीजंस हैं। उसके टेक्निकल रीजंस ये हैं कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है ना, वो अगर उन्होंने रोड्स जो डाल दी ना, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ब्रीफली, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना काफी फर्क पड़ जाएगी अगर कहीं पे इंफ्रा बेटर आ रहा है। तो इंफ्रा बेटर आने से उनको ये सब चीजें हो रही हैं। सो देयर आर वेरी स्पेसिफिक सिटीज दैट वी आर मतलब टारगेटिंग। बहुत सारी सिटीज हैं, क्या क्या बताऊं आपको, पर पहला सबसे पहले सरकार, सेकंड फ्यूचर क्या है भाई इसका। डू यू सी कि भाई यहाँ पे अब सरकार आपको ना मास्टर प्लान बना के खुद बताने की कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पे हमने ये करना है, पर आप रियल्टर से इन्फ्लुएंस मत हो। मतलब उनका तो काम है बेचना है यार, आपका काम रिसर्च करना है। अब हमें पता है कि आप जो मर्जी बोलते रहोगे ना मेरे को, हमें नहीं सुनना। आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, पर हमारी रिसर्च जो है वो करनी और वो मास्टर प्लान में पड़े हुए हैं कि वो कहां पे क्या करना चाह रहे हैं, उसका क्या रीजन है। अगर आप उसको नहीं फिगर आउट करोगे, ये आपकी गलती है। उसको रेड टेपिज्म से हम कैसे इक्वेट करें? किसे? अगर सरकार की कोई प्लानिंग है, रेड टेपिज्म, मैं इंडिया के संदर्भ में बात कर रही हूँ। इट इज वेरी इजी टू प्रपोज एंड से एंड बी लेड ऑन द टेबल बाय द गवर्नमेंट, बट वो धरातल पे जब तक आता है तब तक तो जीवन ही निकल जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, शायद अब कम भी होता होगा, बट रेड टेपिज्म इज अ वेरी बिग लकूना। वो होता है। हम चाइना में नहीं है ना कि 48 घंटे में फ्लाईओवर बन जाएगा। चलो मैं बता दूं तो फिर ये तो मतलब ट्रेड सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार मतलब बताया नहीं मैंने आज तक। ठीक है, एक्सक्लूसिव है नॉट स्टार पे। बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव एक्चुअली। हमें पता था कि पंजाब में कुछ ऐसी जगह है या अहमदाबाद में ऐसी कुछ जगह है कि वहां पे वो बनना ही बनना है। रेड टेप जो मर्जी हो, जो कुछ नहीं हो सकता। उसका रीजन पता क्या है? पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टीज वहां पे है। इससे क्या, ये एक्सक्लूसिव है, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट था जो आपने मेरे से बुलवा लिया आज, या मैंने बोल दिया। ओके मतलब अब उसके लिए रिसर्च लगती है ना। हाँ, ऑब्वियसली रिसर्च लगती है उसके लिए। दैट्स अ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको तीसरा पार्ट यही कंक्लूड कर दें तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ये भी देखो कि भाई उसका जॉब्स का है। जॉब्स दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी ने मेरे को पीछे पॉडकास्ट में बुलाया था, उसने मेरे को बोला कि भाई मैं ये जगह तो ग्रो नहीं कर रही है, हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने उससे पूछा, जॉब्स कितने तुम्हारे पास, जॉब कितने की रेट कर रहे हो? कह रहे जॉब्स नहीं है। मैं बस एज इन जैसे अभी नोएडा गुड़गांव में बहुत ज्यादा स्केलिंग पे
इन्वेस्टर्स भी आए, Correct. कंपनीज हैं, तो वहां लोग अकोमोडेशन ढूंढते ही हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। Right. पंजाब में देयर आर फ्यू सिटीज वो चाह रहे हैं भाई यहाँ पे बस आईटी का काम हो, यहाँ पे भाई साहब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज आए, वेयर हाउसिंग आए, यहाँ पे रेजिडेंशियल आए। तो ये रिसर्च का पार्ट है, मेहनत लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम ऐसे हमारा ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा स्मूथ है सिस्टम ही, हमारे पास बहुत तगड़े बनाए हुए हैं हमने। आप मेरे को किसी भी घर का किसी भी सबर्ब का एड्रेस दे दो, मैं आपको चिट्टा पट्टा खोल दूंगा 10 साल में कितनी ग्रोथ थी, 20 साल में कितनी ग्रोथ थी, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लास्ट साल का ग्रोथ रहा, कितना डिस्काउंटिंग है, क्या इसका वेकेंसी रेट है, कितनी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, कितने इन्वेस्टर्स है इस मार्केट में। वी नो एवरी, इतना डिटेल्ड सिस्टम है ना। 33-34 पेजेस की हमारी रिपोर्ट होती है वो। उसमें ये भी होता है कि इसमें प्लानिंग जोन कौन से हैं, इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब हजारों चीजें होती हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी अभी इंडिया में नहीं है, बट आई फील, मैं जब हम होराइजन की बात कर रहे थे और अभी मैंने आपकी बात सुनी, मुझे लगता है शायद इंडिया में जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको 10 साल की पेशेंस और होराइजन शायद लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इज इट? नहीं है। मोहाली में हमने कई लोगों को 1-1 साल में डबल करें वैसे। दैट वुड बी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है वो, ट्रेडिंग हुई ना, बट मतलब एग्जिट क्लियर था ना, पैसा कमाना था उन्होंने बोले भाई साहब हमें पैसा कमाना है। चलिए, तो ट्रेडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, तो फिर ट्रेडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इट सेफ? जिसको करनी आती है उसके लिए तो बहुत सेफ है। मैंने तो पैसा ही ऐसे कमाया एक्चुअली में। अब जो मेरे को पता है, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मतलब मैंने क्या करा, मैंने BRRR स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं बाय, रेनोवेट, रेंट, रिपीट एंड रीफाइनेंस। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है जो बहुत कॉमन है वेस्ट में। तो मैंने ये करी, पर अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? वो ही हाइब्रिड मॉडल कर रहा हूँ। ओके, बट ये जो BRR मॉडल आपने बताया, इसमें बाय, और अगर हम रेनोवेट और रेंट में ना पड़े, इसको स्किप करके फिर हम सेल पे ट्रेड करें तो कर सकते हो, बट अगेन आपको एग्जिट करना आना चाहिए। पता क्या, मार्केट ना अच्छा, कितने % पे एग्जिट कर? ये क्वेश्चन ही गलत है, आपको सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, ये क्वेश्चन गलत है। उसका ना कोई परसेंटेज नहीं होता, पर आपको ग्रीडी नहीं होना, ये याद रख लेना बस। ज्यादातर जो लोग मरते मैंने देखा ना, वो तब वो जब वो ग्रीडी होते हैं, वो लगता है यार 25% कमा लिया, अभी भी ना 26-27% निकाल लो, और होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं, फिर मरते हैं। फिर मरते हैं। मतलब इनको एग्जिट का रिसर्च जब आप करते हो ना, प्रॉपर्टी के ना साइकिल्स होते हैं। हाँ, आई बिलीव एवरी मार्केट इज हैविंग दैट साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल, प्रॉपर्टी साइकिल। चलो जाओ, और भी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 18.6 ईयर साइकिल कभी पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा भाई यूजुअली कैसे होते हैं साइकिल्स। इससे ज्यादा नहीं, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने दिल्ली में देखा 2010 से लेके ऑलमोस्ट 2023 भी कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा शूट नहीं हुए प्राइस, लेकिन 23 to 2026, ओ माय गॉड, इतनी बारी ऐसा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर दिल्ली लोकेलिटीज, बहुत जल्दी जल्दी बढ़े हैं। लेकिन अब वॉर है, फियर फैक्टर है, तो क्या आपको लगता है कौन सी दिल्ली, किस चीज की बात कर रहे हो? इज देयर एनी लोकेशन दैट यू वांट टू? प्रॉपर्टी इन नहीं, कहां पे कहीं भी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बिकॉज अभी हमने ये देखा कि जब प्राइजेस बढ़े, सो इट इज नॉट जस्ट साउथ ऑफ दिल्ली, बट इट इज ऑलमोस्ट ईच पार्ट ऑफ दिल्ली जहां पे एस्केलेशन था। चलो आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं फिर मैं। ओके, सिर्फ प्राइस नहीं बढ़े, रुपया गिरा। आप ये क्यों नहीं इसको मेंशन करो? करेंसी डिबेसमेंट जो है वो आपको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, इट इज एट द लोएस्ट, 95 पे पहुंच गए। राइट। 2014 में पता कितना था? 50 के आसपास। अब आपको लग रहा है वो महंगी हो रही है, वो हो रही है। अब कोई एसेट है तो उसकी कुछ ना कुछ तो रिटर्न होगी थोड़ी बहुत ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं है। पर आप ये देखो कि अगर यही पैसा आपने कहीं और लगाया होता, तो वो डबल भी हो सकता था। दैट्स द इमोशनल पार्ट जो है ना, इनको छोड़ना नहीं है। तो आपको करेंसी डिबेसमेंट, तो प्रॉपर्टी में तो हुआ ना डबल, फिर कहां पे? हाँ, प्रॉपर्टी में, अब उसमें भी है, पर उसमें भी दो चीजें ना, उसमें नया इंफ्रा आ रहा है, उसमें अब हो सकता है कि आपने जैसे कुछ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें प्लॉटिंग करते हैं हम। अब ये सब चीजें जो है, मैं
कैसे बताऊं इनको? अब बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो जो अभी एक मैं आपको बता रही थी 2010 से लेके 2023, 2010 से लेके 2023, या सो ऑलमोस्ट द सेम टाइम जो अभी आपने 18.6 बोला। एक बात और भी है, तो क्या अभी स्टेबल हो जाएंगे? नहीं, एक बात और भी है। हाँ, पैसे की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस पैसे को निकल के कहीं ना कहीं तो जाना था। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यूएस ने कोविड के टाइम पे जितनी प्रिंटिंग करी है ना, उनकी जब से इन्होंने प्रिंटिंग करनी शुरू करी है ना, 40% की प्रिंटिंग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोविड टाइम पे करी है। आज तक यूएस ने जितनी प्रिंटिंग करी है पैसे की, कोविड में सिर्फ 40% करी है। तो बूम क्यों नहीं आएगा? वो पैसा निकल के कहीं तो जाएगा। ओवर सप्लाई होगी ना पैसे की। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई जब भी पैसा ऐसे निकलता है तो मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अमीर और अमीर होते हैं, और बीच में जो मिडिल क्लास होते हैं वो थोड़े से, उनको भी, जिनको एक्चुअल में थोड़ा कंट्रोल होता है अपने पे, वो भी अमीर होते हैं, और जिनको नहीं होता वो मर जाते हैं। तो अगर 2026 में आज हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले 10 इयर्स आपको क्या लगता है? अब बहुत तगड़ा मतलब बूम है, और बढ़ेंगे? नहीं, पर प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, बढ़ेंगे पर हर जगह नहीं। अच्छा, कहां कहां बढ़ेंगे? टीयर 2 टीयर 3 सिटी। अब ये नहीं मैं कह रहा कि गुड़गांव और नोएडा में या दिल्ली में बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे वहां पे भी, पर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। सैचुरेशन आरओआई उतना नहीं मिलेगा आपको। एक चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है तो इन्वेंट्री भी नहीं है। सिडनी का मीडियन प्राइस जो है जहां पे मैं रहता हूँ $1.6 मिलियन है, मतलब कुछ 8 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब 8 करोड़ का जब घर बिक रहा होता है तो उसमें ना कंपटीशन आपको थोड़ा बहुत मिलता है। वैसे जैसे आप 1.2 के ऊपर चले जाते हो तो कंपटीशन थोड़ा गिर जाता है। जब आप 1.6 तक होते हो थोड़ा सा फिर रहता है, पर आप जब 2 मिलियन का ऊपर चले जाते हो ना, जैसे 12 करोड़ 13 करोड़ हो गया, उस पे आपको इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एड्रेसेबल मार्केटिंग जो मतलब खरीद सकते हैं लोग वो कम हो गए ना बहुत ज्यादा। इसीलिए आप डाटा चेक करना, हमारे पास डाटा पड़ा हुआ कि उन मार्केट्स का ना उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी जो नीचे वाली मार्केट का होती है। अच्छा, आपने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात की कि वहां पे अभी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स वेरी ऑब्वियसली हमें दिखते हैं, लेकिन ना एक कहावत है जो मैं फिर घर में जो बड़े लोग कहते हैं ना, उनको फिर कोट कर रही हूँ कि आपकी जो जमीन है और आपका जो बच्चा है वो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए नजरों? ये बकवास है यार। न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टीज है मेरे पास, मैंने पता नहीं 4-4 5-5 6-6 साल हो गए उनको देखा भी नहीं उनको। आज चलो, आज मैं वो बता रहा हूं, मैं शायद जिंदगी में पहले मैंने खुद की प्रॉपर्टी की ना 25 ट्रांजैक्शन करी होंगी पिछले 2-3 साल में। हाँ। एक भी प्रॉपर्टी को देखा नहीं है जाके, मतलब पैर रख के भी नहीं देखा। जब वो आप इंस्पेक्टर होते हैं, जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करते हैं, वो वीडियो भेजते हैं मेरे को, अपना रिपोर्ट भेज देंगे, भाई ये है, बस डन करो। ये इमोशन पार्ट है यार, ये मतलब ये उनको पता नहीं कहां से आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं करा होगा हमने कि भाई आपको ये कहां से आया? आपको शायद हो सकता है उनको, आपके बुजुर्गों को उनके माँ बाप ने दिया हो, उस टाइम पे कोई टाइम डिफरेंट हो। यार आज हम सबसे सेफेस्ट टाइम है हिस्ट्री का। जिन लोगों को लगता है ना कि भाई बड़ी चोरी चकारी हो रही है, बड़ा लोगों को मारा जा रहा है, हिस्ट्री का भी उठा के देखना, आज का टाइम सबसे सेफेस्ट है। नहीं, आपकी एक बात मुझे कहाँ आई कैन रिलेट कि अभी हम ग्लोबली बहुत बेटर कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा यार। हमारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं थे कनेक्टेड, उनके पास ना सोशल मीडिया था, ना कैमरा था, ना बिल्डिंग इंस्पेक्टर था। मतलब ये ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स है ना, ये बाद में कुछ नहीं लगती। तो इंडिया के संदर्भ में भी आप यही कहो? एब्सोल्युटली। कोई दिल्ली में बैठा है तो वो गुजरात में, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ मोहाली तो चलो पास ही है। लुधियाना के इन्वेस्टर्स जो है ना भाई, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्ट करते हैं। वो दुबई में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? 20%, 21% जो 21% की जो ट्रांजैक्शन है दुबई में, वो इंडिया की है, तो वहां पे क्यों कर रहे हैं फिर वो? अच्छा, अभी आप दुबई में इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। भिखारी लोग नहीं करेंगे, वो कहेंगे ओ भाई प्रॉपर्टी गिर गई। मैं तो खुश बड़ा हो गया था, मतलब ऐसा नहीं खुश हुआ कि भाई लोगों की जान गई, मतलब ऐसा नहीं, पर मैं तो खुश हो गया। मैं कहा भाई साहब प्रॉपर्टी खरीदो, अब तो मजा आएगा। क्योंकि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। रिवाइवल कितनी चलती है? 1.5 साल 2 साल तो लगेंगे। 1.5-2 साल। मतलब इनको 24-48 घंटे की पहले न्यूज साइकिल जो होता है ना, वो नहीं याद इनको।
कितनी देर और नहीं भूलेंगे। हाँ, टार्निश हो चुका है, दुबई में पहली बार हुआ है जिंदगी में, उनकी हिस्ट्री जो है वो पहली बार हुआ है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ईरान पागल हो गया ना, ईरान पागल हो गया, वो उनके बेसिस में मारा यूएस के, उनको लग रहा है वो बेसिस में मारा, मारा तो नहीं, वो एक डिफरेंट मैटर है, वो ईरान की गलती ज्यादा है। आपने बोला 95% इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में, आई गेट इट। खैर हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल को, येट आई वुड से अ वॉर लाइक सिचुएशन है जहाँ पे एक कॉमन थॉट यही है कि आपके पास लिक्विड एसेट ज्यादा होना चाहिए इन द क्राइसिस। किसने कहा मेरे पास नहीं है? नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, तभी मैंने बोला मैं जनरलाइज नहीं कर सकती एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो ये जो एक थॉट है ना कि हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा हो इन द क्राइसिस, तो अभी हम प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करें? अब ये सवाल भी आएगा। बड़ा बकवास क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूंगा क्यों। हाँ। अब अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप बैंक के पास जाके उसके अगेंस्ट ओडी ले सकते हो, कैसे नहीं होगी आपके पास लिक्विडिटी? जितने मर्जी पैसे निकालो, जब मर्जी निकालो। पर आपको निटी ग्रिटी नहीं पता, आपको क्वेश्चन करना आता है बस। मतलब आपने उसको जानने की कोशिश नहीं करी है, उसकी निटी ग्रिटी में घुस गए। आप मेरे को प्रॉब्लम दो ना। नहीं, क्योंकि ये कॉमन माइंडसेट है ना, रातों रात थोड़ी प्रॉपर्टी बेच लूंगा मैं जाके, कल ही थोड़ी बिक जाएगी, आज बोलूंगा तो ये मतलब ये मैं आपको आम बातें बता रही हूं। आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मतलब आई एग्री विद वन ऑफ दोस थिंग, जो भी आपने पॉइंट मेंशन करा, आई एग्री विद दैट पॉइंट। बट पूरी नॉलेज ना होने के बाद ना यही होता है, ना हो तो वो डेंजरस है। वो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, डेंजरस है। एनी हॉटस्पॉट्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? हाँ श्योर, कोई नहीं, व्हाई नॉट। ट्राई सिटी के आसपास, अहमदाबाद में, जयपुर में पैसा लगा लो। मतलब अब ये ना बड़ा जनरल है, और इसमें बहुत सोच समझ के पैसा लगाना भाई। मतलब एक जगह थी गुजरात की, बहुत मशहूर हो गई थी वो, और कल मेरे को पूछा किसी ने कि भाई क्या होगा इसका, मैं कुछ नहीं हुआ। जो लॉन्ग टर्म थिंकर है वो पैसे कमा लेगा, जो शॉर्ट टर्म भिखारी माइंडसेट है वो पैसे नहीं कमाएगा, वो थोड़े कम कमाएगा। आपने लोन्स की बात की, इज इट सेम टू हैव अ होम लोन एंड अ कार लोन? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। कार लोन तो प्रॉपर्टी पे लोन ले, हाँ प्रॉपर्टी पे लोन लो, दबा के लो, दबा के। प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी और चीज पर लोन ले। लेते हैं, तो पिज्जा खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं आजकल भिखारी, तो क्या करेंगे? No, I really want that. No, I honestly believe. Yeah, I mean, I really want that message to penetrate to the younger generation, especially. क्योंकि इजी है ना आज लोन मिलना, बहुत इसलिए। तेजस्वी, इनके माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको नॉलेज दोगे तो वो क्यों नहीं करेंगे? एंड वी फॉरगेट दैट लोन इज अ प्रोडक्ट फॉर द बैंक, और या किसी भी जो भी आपको लोन लैंड कर रहा है। इनका ना रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है लोन के साथ। इनको बोल देगा बेटा लोन नहीं लेना, जितनी चाहते रहना उतने पैसा। 1.5 लाख करोड़ का लोन है अदानी पे, 3 लाख करोड़ है अंबानी पे, वो तो आराम से चैन से मजेदार। 22,000 करोड़ का उनको सिर्फ इंटरेस्ट जाता है, फिर उनकी 1 लाख करोड़ की इनकम भी है वहां से। आपको यूज नहीं करना था क्योंकि आप कंट्रोल नहीं है ना। आप भिखारी हो ना, आपको जैसे पैसे आते 2 रुपए तो आप पागल हो जाते हो। और ये माइंडसेट के फिर अगेन माइंडसेट, कंट्रोल, डिसिप्लिन। इनको पैसे दे दो, ये 5 साल बाद भिखारी मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। 90% जो लोग ये देख रहे हैं ना, अगर आप इन सबको 2-2 करोड़, 4-4, 5-5, 100-100 करोड़ भी दे दोगे ना, 4-5 साल बाद ये भिखारी मिलेंगे। लॉटरी में भी तो यही होता है। केबीसी वाले लोगों ने क्या कर लिया, कितने अमीर है बताना मेरे को। इनको लगता है कि भाई पैसा संभालने के लिए ना औकात चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है अपने आप पे, कि भाई साहब मैं दिल करेगा तभी खर्चूंगा, नहीं तो नहीं खर्चूंगा। दिस इज टू सस्टेन। एब्सोल्युटली। अर्न तो किया बट सस्टेन इसीलिए तो ज्यादातर लोग कंगले हो जाते हैं, सस्टेन ही नहीं कर पाते, औकात नहीं है ना। औकात ना होने के ये प्रॉब्लम है। आपके गोल्डन वर्ड्स हम सबके लिए बिफोर वी कंक्लूड। कुछ भी कर सकते हो, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो अगर अपने आप पे काम कर लिया तो कुछ भी कर सकते हो। टाइम लगेगा, और इसलिए तुम्हें लोग लूटते हैं बिकॉज तुम कल अमीर होना चाहते हो। ये जो रिच क्विक स्कीम है ना, भाई मेरे पास नहीं है वो, मेरे पास आना ही ना। स्किल्स एक्वायर कर लो बस। स्किल्स ही तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। स्किल्स एक्विजिशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप कहते हो भाई एक जगह पे पहुंच गए, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। मेरा एक कजन है जो इसकी उम्र आई थिंक 53 है, वो आज भी पढ़ रहा है।
उसने मेरी बात मान ली, उसने एनएलपी आज करनी शुरू कर दी है। भूख होनी चाहिए। आप रोज एनएलपी कैसे करते हो? अच्छा ये बताओ। मैं नहीं करता एनएलपी, मैं डीप ब्रीदिंग करता हूं बस। क्योंकि मैंने एनएलपी आज तक सिर्फ 2 बारी करी होगी, सॉरी 1 बारी करी, 1-2 बारी शायद करी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। ओके। मैं डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को ठीक कर लेता हूं, क्योंकि ये मेरा लॉन्गर वे ऑफ प्रोसेस था। तो अगर 1-2 दिन नहीं भी करता कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बिकॉज मैंने लॉन्गर प्रोसेस करा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना है। तो मेरे को नहीं है, मेरे को याद है, ये होता ना, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, अपना आई मूवमेंट आपको कंट्रोल करना होता है, मेरे को यही। एक्चुअली बहुत टेक्निक्स हैं अच्छा में। ये मेरे को तो भाई एक ही, क्योंकि कल ही एक बार वो भी मैंने ट्राई करने कई EFT टैपिंग करते हैं, कई लोग आपको विजुअलाइजेशन से एनएलपी करवाते हैं, सो देयर आर मेनी टेक्निक्स। पहले बकवास समझा था मैं सबको, मेरे को भी अपना दिमाग खोलना पड़ा। मैं बकवास रहा इसको, सच बता रहा हूँ। हाँ नहीं, आई टोटली एग्री, बिकॉज आज भी कई लोग जब बात करते हैं दे आर नॉट रेडी टू, क्योंकि कॉन्शियस उनको अलाउ नहीं कर रहा ना। नहीं, मैं सबसे मेरी पावरफुल चीज पता क्या है? द एबिलिटी टू चेंज, द एबिलिटी टू इवॉल्व। जिसमें ये आ गई, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई। उसने कर ही लेना, आज नहीं तो कल वो कर ही लेगा। एबिलिटी टू इवॉल्व इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई गेस। या बिकॉज टाइम इज इवॉल्विंग एवरी टाइम। एब्सोल्युटली। तो आपको भी इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा। जसमीत जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। आई एम रियली obliged for that, and thank you so much for coming on Northstar. Thank you so much. Thank you. So be a hustler. मन में ठान लीजिए तो फिर कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो जरूरत है अपने आप को मेंटली कंडीशन करने की, फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाजत, and lots of best wishes and wish you lots of success in life.